बोर्ड देखें, अभी भी माइक ऑफ। बोर्ड का दो इस्तेमाल है, या तो पीसी जोड़ लो या तो स्विच से स्विच जोड़ लो। पीसी जोड़ने के लिए स्विच लाते ये लिखा होगा, यस सर। यार जैसा पीसी जोड़ते हैं। और कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि एक स्विच से दूसरे स्विच पे लाइट डाल ये होता है ना। यस सर। जब स्विच से स्विच डालोगे तो क्रॉस केबल लगेगी, तो जब तक उस केबल को ये नहीं बताओगे कि जो इस वीलर की कॉन्फ़िगरेशन है दूसरे को पास कर दो, तब तो पास नहीं होगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, उस पोर्ट को ट्रंक बोलना पड़ता। यस सर। ठीक है, तो पहला काम जो मेरे पोर्ट नंबर है 24 पोर्ट पे ट्रंक मार दे। यस सर। पहला कमांड स्विच 1 पे आ रहे हैं, इनेबल करो, कॉन्फ़िग पे आ जाओ, नाम बदल दो, होस्ट नेम S1। पहला पोर्ट जो है उसको मैं ट्रंक करने की इजाजत दे दूं। ट्रंक का मतलब अलग अलग केबल से जोड़ने की नीड नहीं पड़ेगी, एक ही केबल से वो सारे पोर्ट ऐड करा दो। मतलब वी लैन में तो सब बता रहे हैं। एक ही पोर्ट से मल्टीपल वी लैन जा सकते हैं, यस सर। ये मतलब, वरना नहीं तो अलग अलग केबल लगाओ, यस सर। सारे वी लैन ऐसे नहीं। एक स्विच है, उसका एक पोर्ट है, पोर्ट डाल के दूसरे स्विच में डाल दिया, रुक जा, पर बोलते जाएंगे दस उसमें डाल दिया, तो ट्रंक बोलना पड़ेगा। उस पोर्ट ट्रंक नहीं बोलोगे ना तो जो जिस वी लैन का मेंबर है वो पास करेगा, बाकी नहीं करेगा। बाकी जो नीचे उससे कनेक्ट हाँ। वो नहीं हो रहा है। भाई जैसे मान लो वी लैन वन बना हुआ, वी लैन वन का ट्रंक म्यूट पड़ा ये देख। वी लैन 2 बना दिया, वी लैन कोड उठाओ फिर कहना पड़ेगा, तुम ट्रंक बन जाओ। B1 की मदद, ठीक है। तो मैं पहले स्विच पे खड़ा हूँ, तो इसका एक पोर्ट ने स्विच लाइन डाल दी है, ये 24 पोर्ट से लाइन गई है 24 पोर्ट पे, तो 24 पोर्ट को बोलने जा रहा हूँ ट्रंक। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड है, मोड ट्रंक स्विच हटा लिया था, ट्रंक हटाओ, स्विच पोर्ट मोड 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 स्पेस ट्रंक। ये इसका कौन सा पोर्ट ट्रंक हमने किया है, कैसे पता चलेगा दोबारा? सर ये लिख रखा है यहाँ पे, कमांड से कैसे देखें? उसको वी लैन उसमें सारे दिख जाते हैं। शो इंटरफेस ट्रंक सर, हमने जो बनाया हमें मालूम होना चाहिए, हमने किसको बनाया, बाद में चेक करना हो तो कमांड से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कमांड डू शो, डू लगेगा, गलत माउस पे खड़े हैं ना, डू शो इंटरफेस ट्रंक, ठीक है ना। हमने 24 पोर्ट पे चलाएंगे। अब ट्रंक पोर्ट यहाँ चलाया है, यस सर। सेकंड स्विच का ये पोर्ट अपना ट्रंक में आ गया, देखो जरा, हमने लाइन कहाँ जोड़ी, सेकंड पे 24 पे ऐड किए। 24 पोर्ट ट्रंक अपना बन गया, चेक कर लो। अभी ग्रीन हो गया, अभी ग्रीन नहीं हुआ, देखो जरा, अभी कलर चेंज है ना, आने दो, हो गया। हो गया जी। अब देखो इस स्विच से पूछो तुम्हारा कोई पोर्ट टर्न में गया है क्या, पहले होस्ट ने बदल देना सर। यस सर। बस पता कर लेते, नाम बदल दो, शो इंटरफेस का, अरे यहाँ तो बोला ही नहीं था ना, यस सर। ये अपने आप हो गया। यस सर। ये ध्यान रखना, मैं इस बात को बताया कि जब एक स्विच अगर पोर्ट से डालते हो तो नेगोशिएट होना चालू हो जाता है। सर तो उसमें भी हो गया, उसमें 23 पे चल रहा है ना। अभी 23 पे तो बोला नहीं, तो ना इसको बोला ना उसको बोला, इन दोनों में बात तो हुई नहीं, वो तो बाय डिफॉल्ट लैंड पोर्ट मान के चल रहे होंगे, और बाय डिफॉल्ट मोड एक्सेस लग के आता है, दिखा दे। 23 पोर्ट कुछ नहीं किया, तो 23 पोर्ट में चल क्या रहा, कमांड चलाओ, डू शो इंटरफेस पास इथरनेट 0/23 स्विच पोर्ट, स्पेस नहीं है पोर्ट,
बाइट पोर्ट का स्टेटस क्या है? एक्सेस। देख लो तीसरे नंबर लाइन पे ये क्या लिखा है? ऑपरेशन मोड क्या आ रहा है? ऑपरेशन मोड स्टैटिक है। स्टैटिक एक्सेस। मतलब तुम्हारा जो पोर्ट है वो एक्सेस बन के आता है। एक्सेस का मतलब क्या बताया था? ओनली टू कनेक्ट पीसी, बस। सिर्फ पीसी से करेंट। स्विच के लिए डिफाइन होके नहीं आता। ये हमेशा ध्यान रखना, स्विच लिया समझ जाना, जो सारे पोर्ट हैं वो यही सोच के दिए जाते हैं कि आप पीसी जोड़ोगे। अगर कोई स्विच से स्विच जोड़ना पड़ रहा है तो उसको हम जाके मैनुअली बता। आगे एक नया प्रोटोकॉल भी आ चुका है जो अपने आप सेंस कर लेगा पीसी लगाए हो कि स्विच लगाए हो, और अपना मोड चेंज कर लेगा। डीडीपी, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, डीटीपी, ये भी आ गया। मुझे कहना पड़ रहा है ना ट्रंक कर लो, ट्रंक कर लो, ये तो वो भी खत्म हो गई। 3750 में कमांड है, ये अपने आप बन सकता। तुम जैसे तार लगाओगे सेंस कर लेगा कि पीसी जोड़े हो कि स्विच जोड़े हो। स्मार्ट डिवाइसेस हो, ये भी कहना पड़ रहा है कर लो, वेट रन कर लो। अब 23 को मुझे कहना पड़ेगा, 23 को बोलूंगा तीसरा उसकी बात मान लेगा। 23 पोर्ट को सेकंड नंबर वाले को बोल दो तुम ट्रंक कर लो, तीसरा पोर्ट अपना ट्रंक कर जाए। इसके बाद पोर्ट पे आ जाओ, INT F0/23 को ट्रंक बोल दो, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। इसको बोला और 3 पे कमर खोल दी, देखो हो गया। ग्रीन से ऑरेंज है। जैसे ही पोर्ट का कोई स्टेटस चेंज करोगे, पोर्ट दूसरे को खबर जरूर पहुंचाता है कि मैंने ये बदलाव कर दिया, और तुम उस बदलाव को समझ लेना, वरना बातचीत नहीं हुई तो तुम तो पैकेट बेचते रहोगे, काम होगा नहीं, हमारे पास आएगा ये। है ना। फिर इसमें बीटीपी सर्वर फिर किसी भी स्विच को बना सकते हैं कि बीटीपी सर्वर किसी भी स्विच को बना सकते हैं? हाँ अभी तो आईडी कराया खाली। ठीक है भाई, यस सर, हो जाएगा। हो गया कि नहीं? अभी नहीं हो रहा। चेक करो इस पोर्ट में कौन सा इंटरफेस ट्रंक बन गया। Sure. पहले काम पे मोड नाम बदलो, पोस्ट नेम R3 S3 हो गया। शो इंटरफेस का। ये देखो 23 भी आ गया है ना, जो भी पोर्ट लगा होगा वो ट्रंक मोड पे आ गया। अब ट्रंक मोड पे तो बात हो गई, आपस में ये पीपीडी शेयर करना चालू कर चुके हैं। इनको पता चल गया इस पोर्ट से अब पीपीडी भेजेंगे, इसी से कोई मतलब नहीं। अब हम मिडिल स्विच को सर्वर बना लें यस और उन दोनों को क्लाइंट बना लेंगे, जो जो यहाँ करते चलेंगे अपने आप पूछते चलेंगे, यस सर। है ना। चलो मिडिल में आ जाओ, बड़ा कर लो। स्विच 2 को बनाने चल रहे हैं बीटीपी सर्वर। क्या बनाने चल रहे हैं? बीटीपी सर्वर। बी लाइन को मैनेज करेंगे। तो पहला काम, एक कदम पीछे आ जाओ। अब यहाँ पर हमको करना है कि इसको ये बता दें कि तुम भी सर्वर हो, यस सर। और बाकी सब क्या बनेंगे? क्लाइंट। और तुम्हारी बात बाकी लोग सुनेंगे, है ना। तो लिखो कमांड बीटीपी डोमेन cmine.com क्या रहा? मैंने चेंज कर दिया VTP डोमेन नेम को फ्रॉम नल टू cmine.com। यस अभी सर। खाली था तो हमने इसको चेंज कर दिया cmine.com। अब नाम से परिभाषित हो गया। यस सर। BTP
मोड बीटीपी मोड सर्वर यस सर एंटर सर कह रहा हूँ तो मैं ऑलरेडी हूँ बताया था सारे स्विच अपना हम क्या मान के चलते हैं सर्वर सर्वर सभी सारे जितने भी हम मोड चेंज करेंगे या तो फाइल अब किसी डोमेन से बिलोंग कराना है तो पासवर्ड दो दबाओ वरना नहीं आने देंगे यस सर तो यहाँ पे देंगे बीटीपी पासवर्ड abc@1 दे दिया पासवर्ड ठीक है भाई। यस सर अभी देखो हमने कोई वीलन यहाँ नहीं बनाया नो सर है ना यस सर जो शो वीलन मारो जरा अरे भाई ठीक है ना अभी जरा डोमेन बना दे वीलन बना दे यस सर देखो इसके वीलन 2 नेम आईडी वीलन 3 अच्छा वीलन 3 नेम अच्छा वीलन 4 कम नेम ठीक है भाई यस सर चेक कराओ कितना बन गए दो शो वीलन ये बन गया आईटी एचआर ठीक है अकाउंट ना भाई लेकिन कोड अभी ऐड नहीं किया मैंने कोड Yes, वाली sir. मर्जी जितना मर्जी ऐड कर तो अभी हम क्या करें Switch ये जो portal. बनाए हैं बाकी बार एडवर्टाइज हो जाने चाहिए यस सर जरा पहले स्विच पे आओ बड़ा करो डू शो वीलन कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है है ना क्या करें इसको पहले बता दे तुम क्लाइंट हो अभी ये अपने आप को एक अलग सर्वर पीछे आ जाओ एस्केप हाँ पहली बात बोलेंगे बीटीपी डोमेन सीमन डॉट बीटीपी डोमेन सी माइंड सर ये ऑटोमेटिक स्विच टू से ले लेगा अभी जैसे ही इसका तो पता चलेगा मैं मेंबर हूँ और मैं क्लाइंट भी हूँ सर्वर से ऐड पासवर्ड देते क्लाइंट हो जाएगा तभी बीटीपी वहाँ से बीटीपी मैंने क्या बताया इसको बीटीपी डोमेन सीमन डॉट कॉम तो सीमन डॉट कॉम के मेंबर ऑलरेडी सेट टू दिस अब इसको मोड क्या बोलना है क्लाइंट तो सर्वर नहीं हो तुम क्लाइंट बन जाओ लिखो बीटीपी बीटीपी मोड मोड क्लाइंट तो मैंने कहा तो आप क्लाइंट हो गए अब क्लाइंट है तो सर्वर से जुड़ने के लिए पासवर्ड तो चाहिए यस सर वीडीपी पासवर्ड क्या दिया था एबीसी ABC@1 ठीक है भाई यस सर जो शो वीलन आ गए सर जैसे ही क्लाइंट बना सारी इंफॉर्मेशन सामने आ गई बीटीपी देखो बैठा होता क्या कि सब सर्वर मानते हैं अब सर्वर मानेंगे तो ना तुम्हारी सुनेगा ना मेरी को सुनेगा रहा था बग ग्रुप का मतलब क्या था सब अपने अपने एडमिनिस्ट्रेटर सब मैं भी सर्वर तो मैं तुमसे मांगूंगा तुम्हारी इजाजत तुम मांगोगे मुझसे मेरी इजाजत ये तो होगा यस सर तो हमने अब क्या कर दिया सर्वर और क्लाइंट का माहौल बना दिया सर्वर का मतलब हुआ सब सर्वर की सुनेंगे और क्लाइंट जो होंगे किसकी सुनेंगे सर्वर जी है ना क्लाइंट बनाने के लिए अब यहाँ पे हमने जो कमांड चलाया है वो उसको क्लाइंट मोड के लिए डिफाइन कर दिया बीटीपी इसके बाद सारी रिपोर्ट आ गई स्विच 3 में भी ये काम 3 पे भी कर दे यस सर आ जाओ भाई। अभी 3 पे कोई वीलन नहीं पहुंचा होगा यस सर चेक कर लो अभी कुछ नहीं है सर होया है नहीं सर वही प्रोसेस यहाँ भी कर ले हाँ करो भैया पहला कमांड डोमेन ज्वाइन करा डोमेन माहिर तो अब ऑलरेडी लिख के आ रहा है बीटीपी मोड सब क्लाइंट बनेगा बीटीपी पासवर्ड पासवर्ड दे दो। मतलब एक को खाली सर्वर बनाना है पासवर्ड ABC@123 तो बिलियन
अब चेक देखिए करो। डू सो VLAN आ गया। अब बस तुमने कोड ऐड करने। यस सर। मान लो पहले स्विच पे मेरे पास, मिनिमाइज करो, हाँ पहले स्विच पे मेरे पास अभी लैब में 3 लोग लगे बैठे। यस सर। अब तीनों में से 2 पीसी एक में डाल देते, एक पीसी एक कमरे में कर। चलो अभी डिले फिर पहले ने 3 पीसी लगे, उनको वर्चुअली डिवाइड कर दो। तुम इस कमरे में, तुम इस कमरे में। कमरा क्या 2 और 3। रेंज क्यों चलाना? वैसे होता क्या कि रेंज कमांड अभी मत चलाओ, वही तो थे। अभी मत चलाओ, आदत पहले को एक एक करके करो। हमने बोला कि हम इंटरफेस 501 जो है इसको हम इसमें शिफ्ट कर रहे हैं VLAN 2 में। कमांड स्विच पोर्ट एक्सेस टर्मिनल यूज कर रहे हो, हाँ VLAN 2 में डालो। ओके। मिनिमाइज करो। 2 पोर्ट देखो रिकॉन्फ़िगर हो रहा है, जो तुमने 01 पोर्ट लिया देखो रिकॉन्फ़िगर हो रहा है। यस सर। अभी तो ग्रीन था ना, यस सर। लेकिन अब क्या हो रहा है, रिकॉन्फ़िगर हो रहा है। हाँ तो तुमने कुछ बदलाव किया है, जरा उसको भी करो, दूसरा नंबर पोर्ट को भी करो। इसको भी इसी कमरे में डाल दो, ये भी कॉन्फ़िगर होना चालू देखो। ये देखो अब ये हो रहा, दूसरा भी कॉन्फ़िगर हो गया। तीसरे को डाल दो VLAN 3 में, यस सर। है ना। ये इसको डाल दो। को तीसरे में डाल दो। 3 को किसी मर्जी डालो, जो मर्जी VLAN बनाओ। ये 3 में, VLAN 3 में डाल दिया। मतलब HR वाले में। ये बदलाव है हमारा। IT डिपार्टमेंट में 2 लोग हो गए, F0/1 HR 0/2 डिपार्टमेंट में 1 हो। एक हो गया। यस सर। अब सेकंड पोर्ट, सेकंड जो स्विच लगा है उसके सारे बंदे HR में डाल दो, बंदे 3 में डाल दो। किसको डालना है? सेकंड स्विच में आओ, तीनों बेसिस को अच्छा तीनों को बेंच कमांड चलाओ। पोर्ट नंबर देख लेना। 4 5 ये 1 2 3 तो है। 1 2 3 1 2 3 ही है सर। 2 3 एक साथ तीनों ले रहे हैं। यस सर। अभी देखिए करके क्या है ना। एक कदम दिखाओ, हाँ इंटरफेस रेंज। अब एक एक करके टाइम लगेगा। यस सर। बात से चलना 1 से -3 तक कर दो। 1 पहले 1 तो लिखो, एंटर। मारो। स्विच पोर्ट एक्सेस। तो किस में डाल दें? 3 में। यस सर। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 3। VLAN पे डालो, फिर रुकते जाओ। कहाँ चल रहे हैं? लेके दो कमांड। लिखो गए स्विच पोर्ट SW डालो, स्विच पोर्ट टाइप करो। एक्सेस VLAN 3। ये HR वाले में चले जाओ। ठीक है, यस सर। आगे आ जाओ। 3 पे आ जाओ और 3 पे आ जाओ। दूसरों के लेकर कर लो। ये तीनों इसमें चले गए। IT डिपार्टमेंट कोई नहीं डाला। सेकंड फ्लोर पे इस कमरे में कोई भी IT डिपार्टमेंट नहीं बैठेगा, सब HR ही है। है ना। यस सर। लास्ट में स्लिप आ जाओ। इस डिपार्टमेंट के सारे बंदे 2 में डाल दो। यस सर। कोड देखो कौन ये बिल्डिंग बनाई वही लगे। सारे IT के। यस सर। इन F रेंज कमांड लगा लो। रेंज F0 रेंज करो, टाइप करो F0/1 2 3 एंटर। इंटर SWIT स्विच पोर्ट स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3 VLAN 2 VLAN 2 में डालो। VLAN HR डिपार्टमेंट
IT डिपार्टमेंट ठीक है भाई, चेक करा। टू VLAN ये IT डिपार्टमेंट। अब मैंने क्या किया है, ध्यान देना। ये पोर्ट नंबर है 01, ये 02, ये 03, ये 04, ये था ना। ये सर तो ये चौथा तूने लिया ही नहीं है। नहीं है चौथा ना? नहीं लिया, तीन ये लिए खाली। हो गया 2 में, हाँ ये हो गया 3 में, हम्म, है ना। जबकि ये इधर सारे कितने हो गए, 3 में, HR वाले में सर, है ना। इधर सारे हो गए IT में 2 में 2 में। मतलब 2 वाले 2 से बातचीत कर पाएंगे, 3 3 वाले वाले 3 से 3 बातचीत कर Yes, पाएंगे। sir. एक एक करके चेक करवा। अभी तो कर भी नहीं पाएंगे, अकाउंट IP वाले में एक भी नहीं। यही करा दें। हाँ, नहीं, उसके PC पे जाओ, इसमें जाओ। जो भी आपको अकाउंट से मतलब नहीं, आप याद रखो नंबर आईडी। इसकी रेंज जो लैब 4 बैठे होंगे आपस में बातचीत कर रहा हूँ, जो लैब 3 बैठे होंगे आपस में बातचीत कर, तुम लोगों का उससे कोई मतलब नहीं, कमरे अलग अलग होंगे। उसकी रेंज में 1 को लिया है हमने, ये 2 पे है। अभी ये मतलब उसी के बाद अपने करा रहे। पड़ोसी से बातचीत कर पा रहा है। यस सर, लेकिन इसी स्विच में एक और लगा है 3 नंबर का। उसमें लगा है 3 नंबर का, तो उससे बात नहीं कर इसी पाएगा। कमरे में बैठा है, यस सर, इसी स्विच में भी जुड़ा है, पर बातचीत नहीं हुई। वहाँ से 8 से अब वो ये वाले बंदा इससे तो कर नहीं पा रहा, इससे भी नहीं कर पाएगा क्योंकि तार यहीं डाली हुई है। करो जरा से, पहले तो 3 के बाद आता 4, यस 8 के बाद कैसे बात है, कैसे बात है। नहीं वो उससे करा के पहले 3 के दिखाया। बाद 4 से करा, बंद क्या कर रहे हो, बंद कर दे। अच्छा अच्छा इसी बड़ा करो। अभी हमने 4 करो, न 4 से, न 5 से, न 6 से, तीनों उसके ग्रुप के उनसे नंबर नहीं है। उनसे तीनों से नहीं होगा ना। यस सर, सबको चेक करा, ध्यान से देखते हैं। 5 से भी नहीं होगा। एक आने तो एक रिक्वेस्ट और मिला। यस सर, यस सेकंड नंबर, ये नंबर किसका है, 2 का। ये जो पीसी पे जहाँ पर बैठा हुआ है 2 है। ये सब IT यहाँ से के। कमांड इससे तो हो जाएगा, यस सर, इससे नहीं होगा। और ये इसके ग्रुप के मेंबर है, इससे भी तो नहीं होगा। यस सर, 5 6 4 5 6 से तो होगा नहीं, हाँ वो आगे आगे जाएगा। 3 4 5 6 4 5 6 से हमने करके देख लिया, नहीं हो रहा। हाँ अब 7 8 9 से आप करो। 7 से भी आ जाएगा, 8 से भी आ जाएगा। हो गया। 9 से कराया, हो गया। तो वो ट्रंक स्टार्टिंग में ही करा दिया था इसलिए पिन कर पा रहे। कर दो, हो गया सर। सही बात है। मतलब हमको वीलाइन को बनाना है और एडवर्टाइज करवाना है, यही मेन काम है। अगर हम चाहते हैं प्रपोर्ट अपने आप हो जाए तो हमको सर्वर ऑफलाइन बनाना है। तो बीटीपी का स्टेटस भी देखा जा सकता है कि क्या चल रहा है। सेकंड स्विच पे आएगा, ठीक है, सेकंड स्विच पे जरा स्टेटस दिखाते हैं। जो सर्वर पे जाके उसका नहीं जो सर्वर है वो स्टेटस वो देखता है, देख सकता है। कमांड होता है शो वीडीपी स्टेटस। कंट्रोल जेड मारो, कंट्रोल जेड, हाँ देखो शो वीडीपी स्टेटस। देखो क्या रहा है कि आपका जो डोमेन नाम चल रहा है वो चल रहा है cmain.com ये और ये इसका डिवाइस आईडी हो गया, मतलब मैक एड्रेस है। और ये जो ऑपरेटिंग मोड है वो सर्वर में मोड पे खड़ा है। ये तो डिसेबल पड़ा है सर, हाँ ये भी बताऊंगा क्या होता है। ये डिसेबल पड़ा है। ये क्या देखो लिखा है बीटीपी ऑपरेटिंग मोड सर्वर। ये देखा सर है। स्टेटस देखने के लिए कौन सी कमांड चलाई आपने? जो अभी देख BTP लेंगे। status। और एक और नीचे वैल्यू देखो आ रही है नंबर, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन वैल्यू, यस सर, ये आ रही है।
ये 6 और 8 ये क्या मतलब है? बता रहा हूँ। हाँ, अब इसका मतलब क्या समझो, सिस्टम पे जैसे जैसे वीलन बनाते जाओगे ये वैल्यू बढ़ती रहेगी। अभी तुमने स्विच 2 पे वीलन बनाया था किस हाँ नाम से? IT है 4 और एक और बना दो। 3 बने हैं। हाँ? 8 सिस्टम की तरफ से बन के आने वाली वीलन सर जो बाय डिफॉल्ट जो पहले से बने हुए जो बने हुए बन सकते हैं 4096 हाँ मतलब 8 बने। एग्जिस्टिंग। हमने तो एक ही बनाया अभी। हाँ, अभी हमने तो 3 3 बनाया, लेकिन सिस्टम में भी तो बने हुए हैं 5 कितने 8। शो वीलन मारो। जो वाइट साथ वाला एक तो 1 था, 3 हमने और बनाए, 1002, 1003, 1004, 1005। ये बाय डिफॉल्ट है। नहीं, ये- सिस्टम के तो समझ के आ रहे हैं। 3 8 होगा। कौन से 5 है ना? अगर हम एक बनाएंगे पाँच बने, पाँच तीन को हमने होना बनाए। चाहिए। भाई एक तो को मिल रहा 1 से, और बाकी ये 1002, 1003, 1004, 1005 3 भी आ रहे नंबर हैं। चाहिए। कि हमने तो नहीं बनाया, यस पर नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग है कितने, इसमें 8 बता रहा। 8 हो गए ना सिस्टम पे। यस सर। अब जैसे और बनाऊंगा वो बढ़ जाएगा। देखो कितना बन सकता है सर? 4096। देखो यहाँ पे बना रहे कंज्यूमर का। देखो व्हील है, क्वेश्चन मार्क मारो। ये देखो 1000 4000 असली में होता क्या है कि जो सिस्टम पे जिनकी वैल्यू मानी जाती है वो 1000 तक माने जाते हैं। इससे ऊपर प्राइवेट विलन, प्राइवेट विलन का भी अलग मतलब है। तो यहाँ पर अभी 1000 तक तुम जो बनाओगे 1005 तक वो सिस्टम पे वैलिड है। उसके बाद उनकी एक्सेसिस जो होगी वो कुछ और काम के लिए भी हो सकती है, तो उनको प्राइवेट विलन के नाम से पहचानते हैं। हाँ, अभी और मैटर भी आएगा। तो अभी हमने देखा कि मेरे सिस्टम पे विलन जो बने हैं वो भी नाम आ गए, और अब हम जो बनाएंगे उसको भी देखें। हाँ एंटर मारो। विलन एक बनाया, बनाओ जरा एक विलन। विलन विलन में 3 बना लिए सर। 1 2 3 4 4 तो बना है ना, 4 बना, 5 बना। एक कमांड चला, दूसरा कमांड लिखा नेम सेल्स। NAME नेम SALES। हमने 2 कमांड चलाए, हटो जन मारो। शो VTP स्टेटस। हमने कैसे कमांड चलाई? 2 सर। कमांड 2, 6 के बाद 8 हो गया, लेकिन विलन में 1 पड़ा है वो 9 हो गया। जैसे ही रिवीजन वैल्यू 8 हुई कि अपने लोअर के बाद पहुंच जाएगी। ये कितने पे होंगे? 6 पे। कितने हो गए? हाँ ये भी 8 हो गए। चेक कर लो। दोनों स्विच जो उसके क्लाइंट मेंबर्स हैं उनको अपडेट पहुंच गया होगा। अपडेट किस पे? आप पे इसी रिवीजन वैल्यू के आधार पे। यहाँ पे रिवीजन वैल्यू देखो, अंदर आप तो VTP स्टेटस ये बताएगा तुम जो हो क्लाइंट हो। जो VTP स्टेटस कह रहा तुम क्लाइंट हो, पर वैल्यू देखो 8 हो गई। कमांड इसने तो चलाया नहीं था, कमांड चलाया किसने? सर्वर उसने विलन बनाए, विलन की वैल्यू 6 से 8 हो गई। 8 होते ही इसको इक्वलाइज करना है, सिंक्रोनाइज करना है। 8 6 को उठा देना, 8 कर दिया। 8 करते इसके बाद विलन जो 4 बनाया तुमने 5वां वो भी आ गया। शो विलन मारो। ये 5वां। ये बात इसके साथ हुई होगी तो वहां भी हुई होगी। 4 और 5 उससे 9। जाके पूछो। मतलब कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू वो है जो हर अपडेट को काउंटिंग करता है और अगल बगल को सिंक्रोनाइज करता है। आगे समझ पा आ जाओ। देखो टू शो VTP स्टेटस, टू शो, अरे तू ये लिख दो, टू शो VTP स्टेटस। हाँ ठीक है भाई, क्लाइंट है, वैल्यू बढ़ गई,
मतलब हम छठा जब वीलैन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे 8 से बढ़ के 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 8 से बढ़ के 10 नहीं हो जाएगा। दो कमांड जो भी चलेंगे। तुम बनाओ, तुम ऐसा 4 बना के तो 4 कमांड बढ़ देंगे। हम लोग जितने वीलैन क्रिएट करेंगे उसके डबल बढ़ेंगे ना कमांड। डबल नहीं, अगर तुम कमांड एक ही चलाते हो तो एक ही आएगा। जैसे मान लो मैं नाम नहीं देना अच्छा, नेम नहीं देना तो कमांड तो एक ही चला के देख लो, वीलैन 10 ये भी कर चेक कर लो। वीलैन 6 कर देंगे, नेम नहीं देंगे। हम नाम नहीं देते, हम सिर्फ हाँ, एक ही सही। कमांड चलाएंगे, वीलैन 6। देखो देखो कॉन्फ़िग मोड में वीलैन 6 ओके। कंट्रोल Z मार दो, 12 जा तो वीडियो स्टेटस देखो। सो बीटीपी एसटीडी नहीं, कंट्रोल Z उसका 12, ये इसी मोड का कमांड है। मैंने नहीं तो 2 लगाना पड़ेगा। कितना हो गया? 9 हो गया। 9 और 10। बाकी जाके देखो वहां वैल्यू बढ़ी 3 पे। बड़ा करो, अब हम प्रीवियस मोड पे नहीं करें तो 2 Yes, लगाना ही sir. पड़ेगा। 9 हो गई है ना? वीलैन आ गया मुझे। तो होने का मतलब क्या है? जो बढ़ती जा रही है इसके ऊपर खबर आती जा रही है, तो ये इसको वीलैन मारो, तो शो वीलैन। ये देखो अपने आप तो नाम दे दिया हमने। वीलैन 0006। जो कमांड दोगे वो कॉन्फिग में आएगा, और वीलैन जितने बनाते जाओगे वो भी कॉन्फिग में आता जाएगा। तो नेटवर्क में एक दूसरे को एडवर्टाइज करने का तरीका हो गया कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन वैल्यू। ये वैल्यू जो होगी वो टॉप से लोअर की ओर चलती है। अगर दूसरा सर्वर होता तब भी काम गड़बड़ हो जाएगा, हाँ, अभी तो एक ही सर्वर है ना? जब थर्ड को सर्वर बना दो, है, सर्वर बना दो। ठीक है बात मेरी? सर्वर बना दे। और सर्वर बनाने में खतरा क्या होता है? 2 सर्वर हो जाएंगे यार। हाँ। पूरी इन्फॉर्मेशन सेंड करो। स्विच 3 पे आ जाओ, उसको बोल दो तुम अब सर्वर हो। यस सर। देखो बीटीपी बीटीपी डोमेन सीमेंट.com टेकअप ऑलरेडी है। सीमेंट.com .com है ना? Yes. बीटीपी मोड सर्वर। मोड सर्वर। अच्छा, ये मोड इसलिए रखते हैं कि सर्वर मोड पे। बदल दिया है ना? Yes. बीटीपी पासवर्ड बीटीपी पासवर्ड abc@123। ठीक है। यस सर। अब ये सर्वर हो गया। यस सर। देखो जरा, डू शो बीटीपी स्टेटस। बीटीपी एचटीटीपीएस। ये देखो अभी तो वही है। अब ये वीलैन अगर बनाता है तब भी अपडेट करेगा, और डिलीट मारता है तब भी डिलीट हो जाएगा। यस सर। वीलैन 6 बनाया था ना? यस सर। जैसे ही कमांड चलाऊंगा नो वीलैन 6, ये कमांड चल गया। हाँ 9 की जगह क्या हो जाएगा? 10। यूजर वैल्यू कितनी आ रही है? 9। हाँ अगर मैं यहाँ कमांड लगाता हूँ नो वीलैन 6, तो एक कमांड बढ़ गया। हाँ, ये 10 हो जाएगा, वो 9 आ जाएगा। 10 ये 9 आ जाएगा। 10 हुई तो ये कितना है? 10 ये है तो ये 9 हो जाएगा। 9। बात समझो, पहले मैं बोल क्या रहा हूँ। अच्छा अच्छा 3 पे मैंने कमांड चलाया, एक बढ़ गया। ठीक। इधर कितना है? सेकंड पे 9 है। 9। अच्छा। टॉप से लोअर की ओर बढ़ेगा, इसको भी उठा कर देगा 1। जैसे अपडेट होती है वीलैन 6, ये भी डिलीट मार दे। देखो कर दूं ना? धन्यवाद। वीलैन? डू शो बीटीपी स्टेटस। दस हो गई। बस ये कमांड 9। ढूंढेंगे। डू शो वीलैन मारो। छह गायब हो गया। Yes, टू ने भी 6 उड़ा दिया। वो सर्वर काम करेगा। ये सर्वर का खतरा होता है कि अगर मान लो सर्वर ने कमांड दे दिया तो दूसरा उसके बाद सुन लेगा। yes, चला गया। sir. देखो जरा, तो डू शो वीडियो स्टेटस। ये 10 हो गया। ये इम्पैक्ट 1 पे भी जाना है। यस सर। इम्पैक्ट 1 पे भी जाना है, अभी पहुंचा होगा अभी तो पहले, तो उसके बाद 30 सेकंड के लिए जाता है। अब 30 सेकंड ये अपडेट मारेगा उसको। देखो जब अपडेट पहुंची तो वीडियो स्टेटस
हो गया, अभी नहीं हुआ। ये क्लाइंट है 9 पहुंचा, 20 पर 10 नहीं हुआ। 30 सेकंड का टाइम। समय लगेगा। अभी तो मेरे को लगता है इसके पास पहुंचा ही नहीं है, अपने कमांड थर्ड पे चला है, थर्ड के बाद से इसके पास हाँ, क्योंकि ये उससे कनेक्ट कहाँ है डायरेक्ट। हाँ 30 सेकंड का टाइम लगता है आने में। अगर ये फैक्ट इससे लेते हो तो 30 सेकंड से पहले पहुंच जाएगा, वरना 30 और 30 60 हो जाता है ना। तो अभी तो पहुंची ही नहीं, दूसरों की लाइन मारो, उसके बाद पहुंचा ही नहीं अभी कमांड। जो ये लाइन अभी 6 है, वेट करो, इसका अपडेट नहीं आई, वेट करो। जब तक ये 10 नहीं होगा, टॉप से लोअर मैंने बताया ना पॉइंट, जब तक ही नहीं होगा तब तक डिलीट नहीं मारेंगे। यस सर। मतलब कमांड कोई भी चलेगी वो यहाँ ऐड होती रहेगी। ऐड होती जाएगी अब कमांड, वो- जो कमांड चलते जाते हैं वो डिवीजन वैल्यू में ऐड होते जाते हैं, वो उसको उसी को लेके आगे चलता रहता है। और जो टॉप से लोअर है ये तरीका, जो भी सर्वरों का कमांड चलाएगा वो टॉप से लोअर की ओर चलवा देगा, जो वैल्यू यहाँ चेंज हुई वहां उठा के वो बदल देगा। यस सर। चेक करो चेंज हुआ कुछ, जो वीटीपी स्टेटस हो गया हो गया, यस सर। 6 उड़ गया, देखो ये भी खत्म। आई बात समझ में। तो बीटीपी की जो सिंटैक्सेस हैं, बीटीपी का मतलब ही है अपने नेबर्स को अपडेट करो। जो जो चीजें तुम एडवर्टाइज करवाओगे वो सेकंड स्विच पे जरूर जाएगी, यस सर। और आगे भी जुड़े हैं वहां पे पहुंचेगी, पर समय ले जाता है, समझ गए। तो जो इफेक्ट है वो हमारा बीटीपी स्टेटस जरूर है। तो बीटीपी का मतलब है वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। जो भी मेरे ट्रंकिंग के जो टर्म्स हैं वो वीलैन को एडवर्टीजमेंट के लिए ही बनाए। और स्विच क्या पास होता है, बीपीडी। बीपीडी में यही इंफॉर्मेशन जाती है कि मैंने तुमको बताया था बस कैम टेबल, ये कैम टेबल बनाता है। कैम टेबल में क्या क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है और एड्रेस का मतलब नहीं, पोर्ट नंबर तो जाता है उस पर, पोर्ट नंबर होता है, और मैक मैक एड्रेस। एड्रेस होता है, वीलैन आईडी होती है, टाइम ड्यूरेशन होती है, कितनी देर में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते रहेंगे, कब तक मैक टेबल नहीं रहेगा। 4 घंटे का टाइम होता है, मैक टेबल बना के रखता है। 4 घंटे बाद वो वॉच आउट करके फिर दोबारा रिफ्रेश कर लेते, अगर वही है तो फिर 4 घंटे फिर चले। कैम टेबल में बहुत चीज होती है, टाइम टेबल VLAN मैक लग के जाती है, टाइम टेबल और मैक टेबल लगभग एक ही जैसे तो होते हैं। जो अलग होगी वो तो अलग है ही। कैम टेबल होता है कंटेंट एड्रेस मेमोरी में, बहुत सारे कंटेंट हो गए। मैक टेबल तो एक ही है ना, फिर मैक एड्रेस। मैक टेबल क्या है, एक ही टेबल एड्रेस। लेकिन कैम टेबल में सारी कई चीजें होंगी, तो जो स्विच है वो कैम टेबल बनाता है। कैम टेबल में जो जो रिकॉर्ड हैं वो बीटीपी के माध्यम से एडवर्टाइज हो। तो मैक टेबल बोल दे, वो ना बोल के कैमी टेबल बोल दे तो ज्यादा बढ़िया। अब कैम टेबल बोलो, मैक टेबल तो चाहिए ना। वो तो बन ही भाई जाएगी। स्विच में अगर कुछ एड्रेस नीड है वो है मैक एड्रेस, तो खाली मैक एड्रेस क्या होगा, ये किस ब्लॉक का मेंबर ये वो बताया। टाइम टेबल बनती अब है। तो अभी जितने भी पोर्ट तुम जोड़े हो सबका मैक एड्रेस नहीं होगा। इसलिए वर्चुअल में तो सर उसका स्विच पर क्लिक करके सिलेक्ट मोड पे चले जाते हैं। हाँ, तो फिजिकल में क्या करेंगे? वर्चुअल में तो सीलाई मोड ही तो आता है, नहीं सर, जैसे करेंगे तो लगा के देख लो केबल है वो वाली। कंसोल के बाद हाँ नहीं सर, अभी नहीं। ले ला तो ले आना, वही तरीका सेम हाँ समझिए। तरीका वो नया तरीका लो ना। क्या वहाँ तो कमांड प्रोग्राम भी खोलना है, पाएगा? ये तो पैकेट रेसर है, वो ग्राफिकल मोड दिखा दे रहा है, ग्राफिकल मोड नहीं मिलता। सारा इसमें command- इतनी सारी कमांड्स थी, उसमें डायरेक्ट केबल ही लगा दो काम हो। और क्या, बस वही पापा केबल जो है 14 केबल लगा जोड़ो चालू, जैसे राउटर एक्सेस क्या Fine. एक्सेस हो। समझिए। हाँ लेकिन ये नहीं सर, रखा करो ना बैग में, कर लिया है सर। ये चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे काम आने